आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में ज़्यादा ध्यान जाता नहीं। अमूमन क्या होता है, लोग बसों में सफ़र करते हैं ना, तो कई बार तो उनको नींद आ जाती है, तो वो जहाँ उतरना होता है वहाँ उतर ही नहीं पाते हैं, नींद में ही आगे चले जाते हैं। या फिर नया शहर, अनजान शहर होता है, तो उनको लगता है कि कब आएगा, या उस शहर को पहचान नहीं पाते, तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मगर अभी हाल ही में कुछ आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार राजसमंद जिले में भी पहले तकरीबन साल भर में 17 से 18 हज़ार लोग ऐसे हुआ करते थे जो नींद में ही आगे चले जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। मगर लास्ट 1 साल के बाद जो आंकड़े रिन्यू हुए हैं, मात्र 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो इतनी गहरी नींद में थे जो आगे चले गए। बाकी 17-18 हज़ार लोग अब उस दायरे से बाहर आ गए हैं। तो हमने भी सोचा यार ये ऐसे कैसे हो गया, तो हमें पता चला कि जो सड़क प्रबंधन है, जिनकी जिम्मेदारी है सड़कों को सुधारने की, उन्होंने कितना अद्भुत नवाचार किया है राजसमंद में कि जिससे यहाँ आते ही लोगों की नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। अभी मैं टीवीएस चौराहे पर खड़ा हूँ राजसमंद जिला मुख्यालय पर। अगर भीलवाड़ा से कोई उदयपुर जा रहा है, अगर वो टीवीएस चौराहे पे नहीं उतरा, कांकरोली बस स्टैंड नहीं उतरा, तो जैसे ही राजसमंद में आगे की तरफ बढ़ेगा उदयपुर आगे जाने के लिए, ये गड्ढे उसको याद दिला देंगे। क्योंकि जैसे ही बस यहाँ आएगी, बस थोड़ा डगमगाएगी और सवारियों की नींद खुल जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि राजसमंद के गड्ढे हैं तो यहाँ हमें उतरना है। तो ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था हो गई, यहाँ से ऑटोमेटिकली लोगों की नींद खुल जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर से उधर जाने वालों के लिए व्यवस्था है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो जो उदयपुर से सवारियाँ राजसमंद के लिए आ रही है, उनके लिए भी इसी प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं, ताकि उनको पहले ही पता चल जाए कि राजसमंद आ चुका है, तो वो पहले ही तैयार हो जाए उतरने के लिए। और ये भी हो सकता है, विभाग ने इससे भी आगे बढ़कर सोचा कि अगर ये भी हो सकता है कई बार कि भाई साहब ये दोनों तरफ के गड्ढों से पता ही नहीं चला, तो धोइंदा मुख्य बस स्टैंड है, तो वहाँ पर जो सीसी रोड नई बनी है, वो जहाँ डामर सड़क से मिलती है, वहाँ दोनों ही जगह इतने बढ़िया गड्ढे बना दिए हैं, उसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया गया है, तो उससे इतने बढ़िया गड्ढे वहाँ बन गए कि लोगों को आते जाते नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा एक नवाचार है जिससे आप समझ सकते हैं कि जहाँ 18 हज़ार लोग साल में नींद में आगे बढ़ जाते थे, अब मात्र 7 या 8 लोग आगे जाते हैं। बाकी सभी लोग इन गड्ढों के कारण उन्हें पता चल जाता है, तो उन्हें परेशानी झेलनी नहीं पड़ रही है। और एपिसोड भी मेरे को इसलिए बनाना पड़ रहा है कि लगातार लोग फ़ोन कर रहे थे मेरे को कि भाई साहब हमारे यहाँ खड्डे हैं, इसकी खबर दीजिए, लोगों को इतनी असुविधा होती है, इसकी खबर दीजिए। तो मैं उन लोगों को ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये खड्डे लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। आप अपना स्वार्थ मत देखिए, कम से कम उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो नींद में अगले शहर में चले जाते हैं, तो उनको नींद से जगाने के लिए ये खड्डे बनाए गए हैं। और मेरा एपिसोड बनाने का उद्देश्य भी ये है कि ये विभाग नींद से जागे ना जागे, कम से कम इन बसों में घूमने वाले लोग टाइम पर नींद से जाग जाइए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।